मजहब को सियासत के अंदर मिक्स करके लोगों की जिंदगियों में अदाब डालना, और उसकी शक्ल आप देखें तो आपको जूता मारने का दिल नहीं करेगा। हिंदू मजहबी दहशत गर्दी को बेस बना के उनको तरबियत दी जाती है। कश्मीर के गवर्नर ने कहा कि आप सीआरपीएफ को बाई रोड मूव न करें, खतरा है। जावेद अख्तर के मुंह पे भी थूकना पाकिस्तानियों के लिए गाली है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद पॉडकास्ट के साथ मैं मोहसिन बिलाल और हमारे खुसूसी गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। टू द पॉइंट आते हैं, अजीत ओवर। इब्लीस, शैतान, मुजरिमाना और निहायत कमीनी गिरी हुई जहनियत का माल, जिसके अंदर बुनियादी तौर पे अपार्थाइड, जेनोसाइड, अक़लियतों से नफरत, मुसलमानों से नफरत, मजहबी जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, सियासत को मजहब को सियासत के अंदर मिक्स करके लोगों की जिंदगियों में अदाब डालना, और उसकी शक्ल आप देखें तो आपको जूता मारने का दिल नहीं करेगा कि मेरे जूते का सोल गंदा हो गया। बुनियादी तौर पर पुलिस का ऑफिसर था और केरला जो प्रोविंशियल सर्विस जिसको हमारे यहाँ होती है वो उससे ताल्लुक रखता था, पुलिस में भर्ती हुआ था। वहाँ से फिर ये फेडरल सर्विस में आ गया और उसमें आने के बाद फिर आगे नेचुरली आप ग्रो करते जाते हैं। फिर इसको आईबी में आ गया और कांग्रेस के दौर के दौरान एक अन्ना हजारी मूवमेंट चली थी, तो उसमें कांग्रेस ने फील किया, कांग्रेस ने ये कहा भी कि इसने कांग्रेस की हुकूमत को गिराने में, उसको उस मूवमेंट को एक्सप्लॉइट करने में उसका बड़ा हाथ था। तो यहाँ से ये बीजेपी ने डिलीट कर दिया। ये पहले ही जब केरला में था तो उस वक्त भी ये आरएसएस और बीजेपी के जितने संघ होते थे और आरएसएस के जितने वहाँ पे वो शाखाज थे, शाखाज आरएसएस के मदरसे होते हैं जो इंडिया के अंदर कोई 15,000 से ज्यादा है। अच्छा। जहाँ पे उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है और मजहब को एक्सप्लॉइट करके मजहबी दहशत गर्दी को, हिंदू मजहबी दहशत गर्दी को बेस बना के उनको तरबियत दी जाती है पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की। और जब वो ओथ लेते हैं तो उस ओथ के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान को मैं जब तक नुकसान ना पहुंचा दूं तो मैं सही जो है वो प्रीचक नहीं हूँगा। प्रीचक कहते हैं उनके फॉलोअर को। तो वो शाखा है। इसी तरह वीएचपी एक है, विश्व हिंदू परासत, ये एक संघ परिवार है 5 दहशतगर्द तंजीमों का, जो आरएसएस, वीएचपी, इन सब का मिला के एक संगम बना है जिसको ये जो है वो लेके आगे संघ परिवार के नाम से लेके आगे चलते हैं। तो ये उन शाखा में बाकायदा डोनेशन देके लेक्चर दिया करता है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था, चलिए एक मैं नुक्ता ऐड कर लूं। ये फिर इवल जीनियस कहेंगे या इसे डेविल कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, डेविल तो मैंने आपको कह दिया, डोवल नहीं है, डेविल है। अब और डेविल मजहबी मुनाफकत, मतलब मुसलमानों के तो इंतहाई खतरनाक। जी हाँ, मुसलमानों के खिलाफ जो इसकी तमाम मैलेस है, जो इसके अंदर नफरत है, उसका ये एक्सप्रेशन है। इसलिए आरएसएस के सम्मेलन में शामिल होता था। और ये तमाम के तमाम जो इतनी यात्राज होती है और जितनी अमरनाथ यात्रा और उसके अंदर ये बहुत बड़ी एक तरह से लोगों को शामिल करके वहां पे नफरत का दर्स दिया करता था मजहब के खिलाफ। फिर उसके बाद ये पुलिस में आईबी में आ गया, फिर ये रिटायर हो गया। जब रिटायर हो गया तो इसने रिटायर होने के बाद एक एनजीओ बनाई, एक फर्म बनाई, जिस तरह इसके बेटे ने अभी बनाई है, जिसके बाद वो थी अपना VIF के नाम से, वाईवी कानमांडा जो है वो इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम से उसने बनाई और यहाँ उसने काम शुरू कर दिया। अभी रिटायर होने के बाद ये इधर आया, फिर इसको ये आईबी में जो है वो एनरोल हुआ और वहां से भी चलते चलते आईबी के डायरेक्टर होते हुए, रॉ के उधर होते हुए, फिर ये आपने देखा है कि ये इसका मतलब है वो हमारे काम का नहीं है। उसके अंदर जब ये इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे उस जमाने में, इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था 1988 में, जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था नागालैंड के अंदर। वहां पे इन्होंने दहशतगर्दी को, नागालैंड की हुकूमत है वो सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ, इसने दहशतगर्दी को वहां पे बेस बनाया। फिर उसके बाद इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था अपना दिलबेर सिंह सुहाग,
उसके साथ मिलकर इसने जो नागालैंड के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर जो किए थे ना, वो इसने नागालैंड के अंदर इसने लोगों को एक्सप्लॉइट किया। फिर वो जो गोल्डन टेम्पल के अंदर जब सिखों के खिलाफ अच्छा। जब ऑपरेशन किया था इंदिरा हम्म। गांधी ने, वो उसके अंदर एक इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया था ब्लैक थंडर के नाम से। तो वहां इसने इन्फिल्ट्रेट किया था गोल्डन टेम्पल के अंदर एक आईएसआई का एजेंट बन के, वहां से इतने बहुत सिखों की तस्वीरें जमा की। ये सिखों की किलिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो पंजाब के अंदर मैस किलिंग जो सिखों की है वो इसने की है, इसने ऑर्गेनाइज की है। दुनिया भर में, कनाडा में जिस तरह एग्जांपल, या वो तो बात की बात है ना, जब आप किसी बैकग्राउंड, तो ये एक ऐसा शख्स है जो बुनियादी तौर पे अपने आप, इंडिया ने इसको लिफ्ट करना शुरू कर दिया, ये इंडिया का जेम्स बॉन्ड है, तो फलाना है, तो ये है। और दूसरी बात ये जो जितनी भी ये तंजीमें आप देखते हैं इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया से बाहर भी आके देखें, तो अगर आप देखें पिछले 2023, 2006, 40 या जजीरा ने 2021 में एक फिल्म चलाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अपना संघ परिवार जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, इन्होंने संघ परिवार ने और विश्व हिंदू परिषद ने अपना अमेरिका के अंदर HSS हिंदू सेवक सिंह के नाम से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, HSS के नाम से, जो 32 स्टेट में और 146 शहरों के अंदर कायम है, जो दहशतगर्दी के लिए डोनेशन जमा करते हैं। वो मजहब, हिंदू मजहब को इस्तेमाल करते हैं। वहां पे उन्होंने उस मूवमेंट का नाम रखा घर वापसी, यानी जो बाहर लोग सेटल हुए हैं, जब वो जाएंगे वापस अपने मुल्क में, घर वापसी 2 नाम से था। एक घर वापसी जो ये इंडिया में चलाते थे वो ये था कि मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़के शादी करें, उनको लेके आए, और एक ये घर वापसी मूवमेंट इन्होंने अमेरिका और कनाडा और बाकी इलाकों में चलाई हुई थी। तो वहां पे ये जो HSS के जो वो था हिंदुत्व जो प्रीचेक करते थे, वो कोई 32 स्टेट और 166 शहर हैं अमेरिका के, जहां इन्होंने अपने अपने शाखा और अपने अपने दहशतगर्दी के मराकज कायम किए थे। वो जो इन्होंने इंडिया US की गवर्नमेंट से डोनेट किया, तो उनको इन्होंने, यानी ये इतने बड़े दहशतगर्द हैं कि इन्होंने कोविड जब आया था ना, कोविड के नाम पे दहशतगर्दी को फाइनेंस करने के लिए पैसा जमा किया, नाम कोविड का इस्तेमाल किया ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और कोई इन्होंने 8,33,000 करोड़ डॉलर, अपना लाख डॉलर जो है, मिलियन डॉलर इन्होंने जमा किए थे, जो इनको यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने दिए थे कोविड के नाम पे, कि आपके जो जो दफ्तर है या वहां लोगों को दे। इन्होंने वो फंड जमा करके तमाम का तमाम जो है इंडिया भेज दिया। तो इतना ज्यादा चेक होता है जब वो फंड देते हैं, तो इतना फ्री हैंड इस शैतान सिर्फ नहीं, इसको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम का लिंकेज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे संघ परिवार इंडिया के अंदर है, RSS के शाखा इंडिया के अंदर है, अपना विश्व हिंदू परिषद के जो अकादास है, वहां पे जो उनकी ट्रेनिंग करते हैं वो उसको अकादास कहते हैं, वो 2000 अकादास उनके अंदर है। इनका लिंकेज है कि पैसे किस तरह जमा करते हैं, किस तरह ये काम, तो इनका लिंकेज है बाहर जो इनकी, और जो दहशतगर्दी के नाम पे जो इन्होंने वहां पे बनाए हुए, जैसे VHP ने HSS बनाया हुआ है, और वहां लोगों से वो डोनेशन जमा करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता था कि जब कोविड आया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने मदद की इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो उन्होंने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा हुआ है, तो वहां उन्होंने कोविड के नाम पे भी डाका डाल दिया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और बाहर से फंड जमा करके इंडिया में भेजते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अजीत कुमार डेविल का जो बेटा था, और जिसके ऊपर बहुत बड़ा, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है विवेक डोवल और एक है श्रेया डोवल। अब इसके बड़े बेटे ने भी जो अपना जो था, उसने एक राइट विंग थिंक टैंक बनाया इंडिया फाउंडेशन के नाम से, और वो जो बुनियादी तौर पे वो उत्तराखंड में he was the member of the बीजेपी की, RSS की, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, और वहां पे उसके पास बहुत उसका इन्फ्लुएंस है अपने बाप की वजह से, क्योंकि वहां लोगों को जलील करते हैं, अक़लियतों को जलील करते हैं, मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो इंडिया फाउंडेशन के नाम से उसने एक थिंक टैंक बनाया, और उस थिंक टैंक के अंदर जो इनके सिटिंग मिनिस्टर्स थे, डिफेंस मिनिस्टर और एक एविएशन मिनिस्टर, एक सोशल, उसको इन्होंने एज ए डायरेक्टर रखा। अब जब आप का बाप जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप एक फर्म, एक थिंक टैंक बनाते हैं, वो थिंक बुनियादी तौर पे उसका मकसद था कि मुर्सी की गवर्नमेंट को
जो मुसलमानों के अक़लियतों के खिलाफ जो मोनोग्राम्स चलाने हैं, जो अपना क्या लाइन्स चलानी है, जो स्लोगन चलाने हैं, उनको जनरेट करना, उनको जन्म देना और उसको फीड करना बीजेपी की गवर्नमेंट को। इंडिया फाउंडेशन के नाम इसका लिंक था, जो इसने वो अपना अजीत कुमार डेवल ने जो फाउंडेशन बनाई थी, अपना VIF जो मैंने आपको बताया, तो उसमें इसने मतलब इसने टॉर्च इन्वेस्टमेंट के नाम से, और सिंगापुर की एक कंपनी थी जो जिसका नाम था जूस कैप, जो फाइनेंशियल हैंडलिंग में डील करती। अब ये भी फाइनेंशियल हैंडलिंग में डील कर रहा है। आप सोचिए, बाहर ये फंड जमा कर रहे हैं जिनका इनका लिंकेज है, इसकी फर्म का लिंकेज है बाहर वालों से। और जो इसका छोटा बेटा है विवेक ने केमन आइलैंड में जो है वो बनाई हुई थी स्लीपिंग कंपनी, जहां पे ये पैसा स्टोर करते थे। यानी जब नरेंद्र मोदी ने 100,000 के 500 रुपए के नोट जो है वो डीमोनेटाइज किए, तो उसका जितना पैसा, उसका जितना चीजें थी, उससे पहले ये इन लोगों ने अपनी फाउंडेशन के लिए, इसके बेटे विवेक ने जो जिसका बताया, विवेक ने जो बनाई थी वो अपना GNY एशिया के नाम से बनाई थी। और GNY एशिया बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल फर्म थी। इसका बेटा श्रेया जो है वो भी यही काम कर रहा था। अब ये बाहर के फंड को लेके आते थे। यानी जब नरेंद्र मोदी बाहर गया था, जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स विजिट किया था, तो वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता है कि एक पब्लिक रिसेप्शन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का, जहाँ पे उन्होंने मेडिसन स्क्वायर अपना गार्डन में, तो वहां पे इन्होंने इसके बेटे ने जो है वो वहां पे $1.5 मिलियन खर्च किए थे। जो ये कहते हैं कि ये डोनेशंस हमने ली थी, लेकिन वो डोनेशन नहीं थी, वो बुनियादी तौर पे यही जो पैसा मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो हिंदुत्व के नाम पे ये बाहर के जो इनके रह रहे घर वापसी की बेसिस बना के लोगों से कलेक्ट करते हैं, उसको ये यूटिलाइज करते हैं इन कामों के लिए, जिसमें जहाँ पे ये नरेंद्र मोदी और उसके जितने कोआर्ट्स हैं, जो इतने गुंडे हैं, उनकी पर्सनालिटी को जनरेट। अब अजीत कुमार डेवल की पर्सनालिटी को आपको पता ही, इसने जो भी चीज किया उसको मुंह पे थानी पड़ी। यानी ये जो पुलवामा हुआ था, जहाँ पे इन्होंने अपने सिपाही मरवाए थे, 43 सिपाही मरवाए, पुलवामा के अंदर ये स्पॉन्सर था। इसने उन लोगों को पैसे दिए थे, दहशतगर्दों को, जिन्होंने जाके वहां पे 43, क्योंकि इस पे अजीत कुमार डेवल का लिंकेज था अमित शाह से, और एक यूनाइटेड इसका बीजेपी का सेक्रेटरी जनरल है, उससे इसका लिंकेज था। और उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे और नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतना चाहता था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई ऐसा वाकया करो जिसका हम इल्जाम पाकिस्तान पे फेंक करके और उसमें अपने 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 फौजियों को कत्ल करो। तो CRPF के जवानों का एक कॉन्वॉय मूव कर रहा था, जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे। हिंदू मिलिटेंट्स को एक लड़का हायर किया था, वो 3 दिन वो लड़का रिकॉनेसेंस करता रहता। अब जो वो कैमरे की जो तस्वीरें बाद में, उसको किसी ने चेक नहीं किया। अपना कश्मीर के गवर्नर ने कहा कि जी आप CRPF को बाई रोड मूव ना करें, खतरा है, लेकिन उन्होंने बाई रोड मूव किया। वहां पे वो इंसिडेंट हुआ क्योंकि उन्होंने अजीत कुमार डेवल ने और अमित शाह ने और वो सेक्रेटरी जनरल है महादेव, उन लोगों ने प्लान किया था। जब प्लान किया था वो एक्सीडेंट हुआ, फिर कश्मीर के गवर्नर ने सत्यपाल मलिक जो थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि जी ये तो आपकी वजह से हुआ है। उसने कहा चुप करो, इसमें बात ना करना। नरेंद्र मोदी की टेलीफोन कन्वर्सेशन मौजूद है उसकी और गवर्नर कश्मीर की, हम इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएंगे। उठा के पाकिस्तान पर इल्जाम, जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया तो इंडिया के अंदर कुछ बच्चों ने एक तराना बनाया था जो इंडिया के अंदर चला था। उसका मकसद ये कि जो कुछ हुआ है बाहर से लोग नहीं आए, ये हमारे लोगों ने किया। तो इतनी गंदी फिर उसके बाद इसने बालाकोट का इसने प्लान किया, ये इंस्ट्रूमेंटल था नरेंद्र मोदी को तरगीब देने में कि आप बालाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ ये करें और दहशतगर्द काम को। फिर उसके बाद इनको शर्म नहीं आती है, इतने बेगैरत इतने बेशर्म लोग मैंने नहीं देखे कि उसके बाद पता है पाकिस्तान ने जो मारा और उसको पायलट को कैप्चर किया, 2 जहाज गिराए, इन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर खुद ही मार दिया। उसमें पता नहीं कितनी कीमती 13 कीमती जाने थी इंडिया की, जिनको इन्होंने खुद ही जानू हासिल कर दिया। वो किया, फिर भी सबक नहीं सीखा। अभी जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, उसको मैं क्या रिपीट करूं, पूरी दुनिया ये कह रही है। एक अपने सुनने वालों को, हमारे सुनने वालों की एक रहनुमाई फरमाते। जब ये जंग का माहौल था तो DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बहुत आला बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि 21वीं सदी है, 18वीं सदी नहीं है, तस्वुराती दुनिया से बाहर निकल आए, ये फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकलते। सारी कन्वर्सेशन से मैं ये समझा हूँ या मैंने आज किया है कि ये जो फंडिंग आती है, इसको ये अपने नरेटिव के लिए, वो तस्वुराती दुनिया में अपनी आवाम को ले जाने के लिए, फिल्मों को इसलिए भी
कहानियां बनाते हैं। फिर इससे तो ये लगता है जिस तरह उरी जैसी इन्होंने फिल्म बनाई और उसमें जी डोगोन का किरदार दिखाया कि देखा हमने घुस के मारा, जबकि असल ये था कि फास्ट फ्लैग ऑपरेशन थे और एक जाली नरेटिव इन्होंने बनाना था। तो ये फंडिंग इसका मतलब है, जो इंडियन फिल्मों में भी लगता है कि फंडिंग उनको करते हैं ताकि नरेटिव के लिए और इस शैतान सिर्फ शख्सी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं तो इनके अंदर जो फंडिंग हाँ होती जी। है वो तो आपको पता है, हाँ जी। यानी 2024 की जो फंडिंग है बीजेपी की जो नोमिनेशन मिली है उनको, वो 2243 करोड़ रुपए, 2243 करोड़। इसी तरह 5 ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, जब आपने यूनाइटेड स्टेट्स की जो मैंने आपने जिक्र किया, फिर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जनरेट करने की बात है। बिल्कुल चलो पाकिस्तान की बात, ये मुसलमानों के खिलाफ। आप मुसलमान इंडिया में नहीं रह रहे कितने मुसलमान हैं इंडिया में, हिट सिख मुसलमान रह रहे हैं। आप देखिए कोई ऐसा मुल्क है, आप दुनिया आप सोच लीजिएगा जरा खुद, हमारे सुनने वाले भी देख लें कि जो अपने मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क में अक़लियतें रहती हैं तो पाकिस्तानी कहलाते हैं ना, और अगर क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन कहलाते हैं, अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू कहलाते हैं। इंडिया के अंदर सिख जो है वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल के जरिए वो सिख नहीं कहला सकते, उनको डेमोग्राफिक कैलकुलेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिखों को हिंदू कैलकुलेट किया जाता है। कोई ऐसा मजहब है जिसके अंदर 2 ब्रांचेस, जैसे हिंदू मत के अंदर एक ब्राह्मण है एक दलित, दलितों को ये अछूत कहते हैं। अछूत का मतलब अनटचेबल, उनको आप टच नहीं कर सकते। कोई मजहब है जिसके अंदर अनटचेबल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये जो ये तमाम अक़लियतों से जो नफरत है ना, इसको ये मुसलमानों के खिलाफ, इसको ये अजीत डोवल जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अजीत कुमार फंडिंग करता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, फिर वो फिल्में बनाते हैं, बहुत अहम नुकता वो फिल्में बनाते हैं, और फिल्में बनाते हैं तो आप देख लीजिए फिल्मों क्या होता है। और वो जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसका ताल्लुक है माफिया से, अंडरग्राउंड माफिया। अंडरग्राउंड माफिया को सुपरवाइज करता है अजीत कुमार डोवल। जो अफगानिस्तान के अंदर जो एपीएस पे हमला हुआ था पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से जो स्पॉन्सर हुआ था एपीएस पेशावर पे हमला, उसमें जो क्रिमिनल लोग हैं ना, अपना माफिया के जो लोग हैं, माफिया के जो लोग हैं अपना अंडरग्राउंड माफिया के, ये जो वहाँ पे ओबराय ग्रुप पर बहुत सारे उनके लोग इस्तेमाल हुए थे। ये है कि इंडियन पब्लिक का जो पब्लिक मनी है वो एक शैतान सिफ्त ज़हनियत का जो प्रचारक है हिंदुत्व का, उसके गलीज मकासद के लिए वो वेस्ट हो रही है बजाय उनकी फलाह के। बिल्कुल, वो फलाह के लिए क्या इस्तेमाल होनी, उनका तो टोटल कॉन्सेप्ट ही है कि जी अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल। सिखों को उन्होंने मारा, क्रिश्चियंस को उन्होंने मारा, क्रिश्चियंस को उन्होंने चर्चों के बाहर जलाया। इंडिया में माउस स्ट्रगल चल रही है, माउस इंसर्जेंसी चल रही है। 33 डिक्टेटर्स नॉट कॉरिडोर, मुसलमान जो है वहाँ पे उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, मुसलमानों की मूवमेंट चल रही। बीजेपी बदमाशी करती है, लोगों को घर किराए पे नहीं दे रही। शबाना आजमी ऑन रिकॉर्ड, जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, जावेद अख्तर तो एंटी पाकिस्तान है। जावेद अख्तर से बड़ा लानती कोई नहीं, वो तो मुनाफिक और काफिरों से भी बदतर है ना। जावेद अख्तर के मुंह पे भी थूकना पाकिस्तानियों के लिए गाली है, उसके मुंह पे थूकना। मैं आपको क्या, आप कैफी आजमी के जो शायर हैं उनकी बेटी की बात करें, मैं शबाना आजमी की बात करूंगी। शबाना आजमी इज ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर किराए पे घर नहीं ले सकते। इतनी नफरत ये मुसलमान, चलो पाकिस्तान तो छोड़े ना, ये मुसलमानों के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ इसी पैसे को, इसी डोनेशन को इस्तेमाल करके टेक्स्ट बुक के सिलेबस चेंज करके जो ये नफरत जनरेट करते हैं ना, उससे बड़ा कोई दुनिया का जुर्म होना। बहुत शुक्रिया।